नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पीएम न्यूज चैनल पर। आज मैं पहुंचा हूं डॉक्टर कुशिंदर वत्स जी के पास, जो एक स्पेशलिस्ट है स्किन के। यानी कि जब आपकी बॉडी में किसी भी तरह से स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सुझाव किस तरह से दिया जाता है, डॉक्टर्स किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो पीएम न्यूज का आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे इसलिए भी पूछना चाहूंगा, आजकल ना एक नई बीमारियां चल गई हैं, खास तौर पे स्किन में। आपके शरीर में, आपकी बॉडी में चेहरे पे दाना निकलना, झुर्रियां आना, उनको किस तरह से देखते हैं? अलग अलग तरीके की बीमारी है, सबका इलाज अलग अलग तरीके से होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट को मेनली प्रॉब्लम क्या है जी। तो उसके हिसाब से हम फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं। पहले उसे क्लासिफाई करते हैं, फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, आजकल ना एक चीज जो है पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन इलाज उसका पूर्ण रूप से ढूंढ नहीं पाए हैं। आपने सुना होगा वो चेचक के दाग, सफेद वाइट रंग के दाग। कुछ लोग कहते हैं कि किसी चीज से खाने से हो जाते हैं। वो बीमारी बहुत खतरनाक है, पूरी बॉडी फिर वो उस तरीके से दाग में तब्दील हो जाती है, पूरी बिगड़ जाती है बॉडी। आप विटिलिगो की बात कर रहे हैं? जी जी। विटिलिगो एक बीमारी है जिसमें हमारा ही शरीर ना, ये जेनेटिक बीमारी है जी। ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें हमारा शरीर क्या करता है कि जो शरीर के जो तत्व है ना, इम्यूनिटी है जी। जो बनी है बाहर के कीटाणुओं से लड़ने के लिए, जी। वो अपने शरीर के ही उन सेल्स को मारने लगती है जो कालापन बनाते हैं। जी। अच्छा, उनको खत्म कर देते हैं। खत्म करने लग जाती है। जी। तो इसके लिए, इस वजह से हमें जहाँ जहाँ हमारा जो कालापन है वो वहां से नष्ट होने लगता है जी। और सफेद दाग पड़ने लगते हैं। इसका मेन कारण जेनेटिक्स है। ये फैमिलीज में बहुत देखी जाती है, मतलब जेनेटिक्स फैमिली टू फैमिली भी। तो मुझे एक आगे चीज आती है। बताइए डॉक्टर साहब, क्या इसका शर्त इलाज है? क्या ये वाकई ठीक हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो सकता है, पर इसके बारे में ना नॉलेज होना बहुत जरूरी है लोगों को। जी। क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं, ये ना बीमारी हम कंट्रोल कर लेते हैं जी। पर जब मेडिकेशंस छूटेगी, क्योंकि हम बॉडी को इंटरनली चेंज नहीं कर सकते हैं, पेशेंट की जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। जैसा उसकी बॉडी अंदर से एक्ट कर रही है उसे चेंज नहीं कर सकते, तो ये बार बार आ सकती है। जी। कहीं कहीं शरीर के सफेद निशान ऐसे रह सकते हैं जो आसानी से ठीक ना हो, तो उनके लिए सर्जरीज बनी है, हम विटिलिगो सर्जरीज के नाम से जानते हैं। उन सबसे हाँ, इसका उपचार हो सकता है, पर हमें सबसे पहले इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि इसके लिए जाना कहाँ चाहिए। क्योंकि लोग आसपास इधर उधर के जो झूठे डॉक्टर्स हैं, क्वैक्स हैं, जी। उन सब के पास चले जाते हैं जो इस बीमारी को ना और ज्यादा खराब कर देते हैं। जी। तो मेन है कि आपको अगर ऐसी कोई बीमारी हो तो सबसे पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाइए। जी। अच्छा वत्स साहब, मुझे एक चीज बताइए आप, आजकल नई नई बीमारियां आ गई हैं। क्या आपको लगता है कि पानी का जो बदलाव है वो भी बीमारियां पैदा कर रहा है इस समय? पानी को लेकर भी लोग कहते हैं कि पानी पीते हैं पेट खराब होता है, फिर हमारे शरीर में कई तरह की स्किन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली जिन बीमारियों को हम डील करते हैं, जैसे जी। विटिलिगो हो गया जिसकी हम अभी बात कर रहे जी थे, जी। सोरियासिस हो गया, हाँ। इस तरह की बीमारी ना सर जेनेटिक से ही होती है मेनली ना। जी। जेनेटिक्स ही इसका मेन कारण है। जी। जैसे बाल झड़ना हो गया, जी। इसका भी मेन प्रमुख कारण जेनेटिक्स है। ऐसी चीजें होती हैं जी। जो इन चीजों से फर्क करती होंगी, बट मोस्टली जो हमारे पेशेंट्स आते हैं मोस्टली सब ये वाली जो बीमारी है तो सर जेनेटिक्स से ही होती है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अभी कोई ऐसे पेशेंट जो आपके पास आए हों, कई जगह इलाज कराया और आज आपके पास आने से उनको आराम मिल रहा हो, राहत मिल रही हो, ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो आपके पास आए हैं? कौन सी बीमारी को लेकर आए हैं? बहुत सारी बीमारी है। जैसे अभी तो मौसम चल रहा है, अभी बारिश भी हुई है हाल ही में, गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, तो इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा लोग जिस वजह से परेशान रहते हैं वो फंगल इन्फेक्शन है। फंगल जिन्हें हम दाद के नाम से जानते हैं, दाद खाज खुजली जी। तो उसके काफी पेशेंट्स आते हैं जो अपने आप जो उपचार करने की कोशिश करते हैं या खुद दवाइयाँ लेने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आराम नहीं मिल पाता है। फिर जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनका बहुत अच्छे से इलाज कर पाते हैं। दूसरा, जो कम एज के बच्चे आते हैं, लड़कियां भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, जो मेनली छोटी एज 15-16 साल से लेके 25-26 तक के, जिनके मुंह पे मुहासे वगैरह, वो भी अभी ह्यूमिडिटी की वजह से उन चीजों के पेशेंट भी काफी बढ़ गए हैं, तो वो पेशेंट भी हमारे पास आते हैं जिनका हम अच्छे से उपचार अभी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, आपने जो है अपने क्लिनिक को फुली तरीके से हर चीज पे, आपने हर ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं। गंजापन, सर पे बाल ना होना एक शर्मनाक बात है किसी व्यक्ति के लिए भी। उसे कहीं जाने में या बिग लगाने में बड़ी दिक्कत होती है।
आपके यहाँ क्या उपचार है इस चीज को लेकर और क्या विचारधारा है आपकी कि भाई हाँ गंजे के भी बाल हम ला सकते हैं, बस ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आना चाहिए? जी बहुत ही आसान है इसको इस एलोपेशिया को ट्रीट करना। इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। इसमें होता क्या है, हमारे जो हार्मोन्स हैं कुछ जेनेटिकली किसी में वो हार्मोन्स ज्यादा रहते हैं जी। और उन्हें पकड़ने वाले रिसेप्टर्स बालों में ज्यादा रहते हैं जी। उसकी वजह से गंजापन आता है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। क्या ऐसा भी है कि गंजापन ज्यादा हेलमेट लगाने से, रुमाल लगाने से? नहीं नहीं नहीं, इन सब से कुछ नहीं है। ये सब मिथ्या है जो लोगों में फैली हुई है। मोस्टली ये जेनेटिकली ही है। इसकी सर 7 स्टेजेस होती है। मैंने पहले भी इसके बारे में मीडिया में और इस तरह से बात की हुई है। 7 स्टेजेस होती है। इनिशियली दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। ना हो दवाइयों से कंट्रोल तो उसके बाद इसके बहुत सारे उपचार हैं हमारे पास, जैसे पीआरपी थेरेपी है। एक उसमें हम ब्लड से बनाते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं, उसे सर में इंजेक्ट करते हैं। एक हम एक्सोसोम थेरेपी करते हैं उसमें, एक हम ग्रोथ फैक्टर्स डालते हैं। इसके अलावा से जो लास्ट स्टेजेस हैं उसमें हेयर ट्रांसप्लांट ही एक उपचार बचता है, जिसमें हम या तो बैक साइड से हेयर लेते हैं या फिर बॉडी से कहीं और से हेयर लेते हैं। हेयर्स को अलग करते हैं, सामने वाले एरिया में रूट बनाते हैं जिसे स्लिटिंग कहते हैं, स्लिट बनाते हैं। इन हेयर्स को हम मोटर से निकालते हैं एक एक हेयर करके। फिर उन स्लिट में उन एक एक हेयर को हम इम्प्लांट करते हैं, एक एक हेयर को। जी। अच्छा, एक ऐसे निकलते ही लोगों के दाग आ जाते हैं, बॉडी लाल हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्किन की। उसके लिए आपके पास क्या उपचार है? वो धूप से ही नहीं, वो सब में अलग अलग रीजन से पाया जाता है। आप जिसकी बात कर रहे हैं उस बीमारी को ना अर्टिकेरिया बोलते हैं। अर्टिकेरिया आप उस तरह का कह रहे हैं ना, जैसे मधुमक्खी काटती है तब लाल लाल हो जाता है, उस तरीके का। बिल्कुल। तो हाँ, उसे अर्टिकेरिया बोलते हैं। काफी लोग उससे परेशान रहते हैं। उसके लिए एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर कुछ तत्व है, मास्ट सेल बोलते हैं उन्हें, है ना। वो उनका काम ये है कि चेक करना, अगर मान लो कहीं पे कोई इशू आ गया है, मान लो वहाँ मधुमक्खी काटी है, वहाँ रेड नहीं हो जाता है, वो उन्हीं की वजह से होता है। किसी किसी के अंदर वो जो तत्व है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो पहले से जो है मौजूद है। अब वो कारण उसका कुछ भी हो सकता है। किसी को आप जैसे बता रहे हैं धूप में जाने से होता है, किसी को पानी की वजह से हो सकता है, किसी को गंदगी की वजह से हो सकता है। तो हाँ, इसका उपचार है, तो इसमें लंबे टाइम तक मेडिकेशन चलती है, बट हाँ बहुत अच्छे से इसका उपचार हो जाता है और हम इसे बहुत अच्छे से ठीक करते हैं। अच्छा, अगर डॉक्टर कुशिंदर वत्स से अगर मिलना हो, समय कैसे मिलेगा, जगह कौन सी है, थोड़ा सा ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि भाई आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। खासतौर पे अगर मैं करावल नगर की बात करूं, मैं दयालपुर की बात करूं, मैं अगर पूरे गोंडा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, बड़े लोग परेशान हैं स्किन को लेकर। तो आपसे कैसे संपर्क हो डॉक्टर साहब? आप कौन सी जगह पर बैठते हैं, टाइमिंग क्या है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। आप मेरे पास कभी भी विजिट कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे के बीच में। मंडे टू सैटरडे। और कांटेक्ट नंबर आप इन्हें बता दीजिएगा हमारा। जी। हमारे यहीं पंडित यादराम स्किन क्लिनिक के नाम से हमारा क्लिनिक है, मेन सर्विस रोड पर, यमुना विहार में ही। जी। तो आप वहाँ कभी भी हमारे पास 5 बजे से 8:30 बजे के बीच में विजिट कर सकते हैं, या फिर जो हम नंबर आप उपलब्ध कराएंगे उस पर कभी भी कॉल करके अपनी कोई तो यानी कि अगर मिलना हो तो आप आ जाइए यमुना विहार, ठीक है। कांटेक्ट नंबर हम दे ही देंगे आपको, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज समय कैसे देंगे, क्योंकि आपने 5 से 8 का दिया है और कोई सुबह आना चाहे फिर क्या करना चाहिए? सर हमारी जो मैं अपॉइंटमेंट के थ्रू ही मिलता हूँ पेशेंट से, तो हम यही टाइम रखते हैं, 5 से 7 यही टाइम रखते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे डॉक्टर कुशिंदर वत्स जी, जो बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट हैं, खासतौर पे स्किन को लेकर बहुत सीरियस है। अगर आपको भी कोई समस्या है, अगर आप अपनी स्किन समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आइए डॉक्टर साहब से मुलाकात कीजिए। फोन नंबर हमारे स्क्रीन पे दिए गए हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।